आप सभी को राम राम। मैं आपका अपना सुमित गौर आपके अपने YouTube चैनल सुमित गौर टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। कल मैंने डे 3 पर आपको एक कहानी सुनाई। भगवान शिव के परम शिष्य परम भक्त महर्षि अगस्त्य। आपने उस कहानी को भरपूर प्यार दिया। आज डे 4 पर मैं एक महत्वपूर्ण कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। भगवान श्री कृष्ण को श्री हरि विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु ने ही भगवान श्री राम के रूप में भी अवतार लिया है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर बैठे हैं। उनके पास में ही उनके प्रिय गरुड़ जी और उनके प्रिय सुदर्शन चक्र जी बैठे हैं। सभी में वार्तालाप हो रही है। तो इतने में ही देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। उस समय आपकी पत्नी के रूप में आपके साथ देवी सीता जी थी। क्या देवी सीता मुझसे सुंदर थी? अब भगवान सत्यभामा देवी की बात सुनकर के मुस्कुराते हैं। भगवान इस बात का जवाब देते उससे पहले ही गरुड़ जी बोल उठे, हे भगवान, क्या इस संसार में मुझसे तेज भी कोई उड़ सकता है? भगवान इस बात का जवाब देते इससे पहले ही भगवान के प्रिय उनके अस्त्र सुदर्शन चक्र जी बोल उठे, हे प्रभु, क्या इस संसार में मुझसे घातक भी कोई अस्त्र है? अब भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। भगवान मन में सोचते हैं, इन तीनों को घमंड हो चला है। इनका घमंड किस प्रकार से तोड़ा जाए? अब देवी सत्यभामा फिर से कहती है, महाराज, क्या देवी सीता सच में मुझसे ज्यादा सुंदर थी? अब भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण को एक युक्ति सूझती है, कैसे वे सत्यभामा, पक्षीराज गरुड़ और अपने प्रिय सुदर्शन चक्र का अभिमान तोड़ सके। वे पक्षीराज गरुड़ को कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, तुम जाकर के हनुमान जी को बुला करके ले आओ। उनसे कहना भगवान श्री राम और देवी सीता ने आपको बुलाया है। पक्षीराज गरुड़ आज्ञा लेकर के उड़ जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं कि मैं श्री राम का रूप धारण कर रहा हूं। हे सत्यभामा, अब तुम देवी सीता का रूप धारण कर लो। और वे अपने प्रिय सुदर्शन चक्र से कहते हैं, हे सुदर्शन चक्र, जब तक पक्षीराज गरुड़ श्री वीर हनुमान जी को बुला करके लेकर के आए, तुम महल के गेट पर जाओ और पहरा दो। बगैर मेरी आज्ञा के कोई भी महल में प्रवेश न कर पाए। अब भगवान की आज्ञा पाकर के सुदर्शन चक्र भी महल के गेट पर चले जाते हैं। उधर पक्षीराज गरुड़ श्री वीर हनुमान जी के पास पहुंच जाते हैं और वीर हनुमान जी को प्रणाम करके कहते हैं, हे वीर शिरोमणि, आपको भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता ने द्वारिकापुरी में बुलाया है। भगवान श्री वीर हनुमान जी
कहते हैं ठीक है आप चलिए, मैं अभी आ रहा हूं। पक्षीराज गरुड़ सोचते हैं श्री वीर हनुमान जी वृद्ध हो चले हैं। वे उनसे कहते हैं हे हनुमान जी, आप मेरी पीठ पर सवार हो जाइए, मैं आपको द्वारिकापुरी ले चलता हूँ। श्रीवीर हनुमान जी कहते हैं आप चलिए मैं आता हूँ। पक्षीराज गरुड़ सोचते हैं भगवान ने जो काम मुझे दिया था मैंने वो कर दिया है। अब वीर हनुमान जी की जैसी इच्छा, जब उनका मन करे तब आ जाएंगे। और पक्षीराज गरुड़ दोबारा से द्वारिकापुरी के लिए उड़ चलते हैं। अब वे जाकर के महल में देखते हैं, सामने भगवान श्री कृष्ण श्री राम के रूप में बैठे हैं और देवी सत्यभामा माता सीता के रूप में बैठी है। और वे अचंभित रह जाते हैं कि उनसे पहले श्री वीर हनुमान जी भगवान श्री राम के समक्ष बैठे हैं। तो पक्षीराज गरुड़ का जो विश्वास होता है कि क्या संसार में मुझसे भी कोई तेज उड़ सकता है, वो अब धराशायी हो चुका था। अब भगवान श्री रामचंद्र जी श्री वीर हनुमान जी से कहते हैं हे वीर हनुमान जी, क्या आपको महल में आने से किसी ने नहीं रोका? वीर हनुमान जी कहते हैं हे प्रभु, क्या एक भक्त को अपने प्रभु से मिलने के लिए भला कोई रोक सकता है? तभी भगवान श्री रामचंद्र जी जो स्वयं श्री कृष्ण है, वे अपने प्रिय सुदर्शन का आह्वान करते हैं। वे देखते हैं भगवान श्री वीर हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को अपने मुख में अपनी जीभ के नीचे दबा रखा है। अब भगवान श्री वीर हनुमान जी को कहते हैं हे वीर हनुमान जी, अब आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। अब भगवान वीर हनुमान जी श्री राम जी के आदेश के अनुसार उनके प्रिय सुदर्शन चक्र को मुक्त कर देते हैं। तो सुदर्शन जो चक्र होते हैं उनका भी अभिमान कहीं न कहीं चूर घमंड था जो वह दूर हो चुका था। अब भगवान श्री वीर हनुमान जी श्री राम जी को कहते हैं हे प्रभु, आप तो मेरे ईश्वर श्री रामचंद्र जी हो, परंतु प्रभु आपने अपने साथ में माता सीता के रूप में ये किस दासी को बैठा रखा है? इतना सुनते ही देवी सत्यभामा को जो अभिमान हो चला था, जो महारानी अति सुंदर होने का अभिमान था, वो अब चूर चूर हो चुका है। अब तीनों पक्षीराज गरुड़, सुदर्शन चक्र जी और देवी सत्यभामा, उनके मन में ग्लानि आती है, उनकी अश्रुधारा बहने लगती है। वे भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं हे प्रभु, हम अभिमान के वश में हो चले थे, प्रभु आपने तो श्री वीर हनुमान जी के द्वारा हमारा अभिमान अक्षण भर में ध्वस्त कर दिया है। प्रभु कृपया हमें करके माफ कर दीजिए। अब भगवान श्री कृष्ण जी जो स्वयं श्री राम के रूप में है, श्री वीर हनुमान जी से पूछते हैं श्री वीर हनुमान जी, आप पक्षीराज गरुड़ से पहले चले आए। तो श्री वीर हनुमान जी कहते हैं हे प्रभु, भला आपके भक्त को आपसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं वायु के वेग से आपसे मिलने आपके श्री चरणों में चला आया हूं। और भगवान जी सुदर्शन चक्र को कहते हैं कि हे सुदर्शन चक्र जी,
क्या आपने श्रीवीर हनुमान जी को अंदर आने से नहीं रोका? तो सुदर्शन चक्र जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरी कहाँ इतनी सामर्थ्य है जो वीर शिरोमणि, भक्त शिरोमणि श्रीवीर हनुमान जी को आपके पास आने से रोक सकता? हे प्रभु, इन्होंने तो मुझे अपने मुख में, अपनी जिह्वा के नीचे दबा लिया था। अब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को कहते हैं, हे देवी, क्या तुम सीता के रूप में पूर्ण रूप से तैयार होकर के नहीं आई थी? अब देवी सत्यभामा कहती है, हे श्री भगवान जी, हे श्री कृष्ण जी, हे श्री राम जी, जो मेरा यह अभिमान सुंदर होने का था वो अब दूर हो चुका। प्रभु, अब और ज्यादा मेरे साथ हंसी ठिठोली मत कीजिए। और भगवान जी तीनों को माफ कर देते हैं। तो जो मैंने आज ये आपको कहानी सुनाई है, भगवान कभी किसी का अभिमान नहीं रखते। किसी को कितना भी अभिमान हो जाए, भगवान जी उसे तोड़ ही देते हैं। तो मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। इसी कहानी का एक दूसरा पार्ट है, भगवान गरुड़ और नागों के बीच में क्या दुश्मनी है। उसे मैं कल दूसरी कहानी में विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा। मैं आशा करता हूं आज की कहानी आपको अच्छी लगेगी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो कृपया करके आप सभी कमेंट में बताया कीजिए। मैं अपनी गलती सुधार करूंगा। अगर कुछ कमी होगी उसमें सुधार करूंगा। तो मैं आप सभी से आशा करता हूं आपको कहानी पसंद आएगी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। कल फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे, जिसमें पक्षीराज गरुड़ और नागों के बीच में क्या संबंध है ये बताऊंगा। तो आप सभी को राम राम।